आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। न्यूज़ प्लस वन से मैं हूं ज़ारा खातून और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। अम्बेडकर जी की गाड़ी पर जो हमला हुआ था, आज आप डीएम से मिले थे क्या? डीएम साहब तो नहीं मिल पाए, लेकिन वहाँ आधिकारिक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपी दफा अपनी बात रखी, जैसे लिखित में भी दे दिया। जिलाध्यक्ष जी थे, आरिफ भाई थे, कैंडिडेट धौलाना से, गामा जी थे साहिबाबाद से और हम थे लोनी से। तो ये हमला जो हुआ है, क्या नजरिए से देखते हैं आप? क्या साजिश हो सकती है? नहीं, साजिश बैरिस्टर साहब को उत्तर प्रदेश से जो फायदा मिल रहा है दोनों समुदाय का, तो मैं समझता हूं कि विपक्ष के कदम जो है वो जमीन से ऊपर उठ चुके हैं और बैरिस्टर साहब ऐसे प्रिय नेता हैं कि उनके सामने साथ में जो ये मामला किया है इन लोगों ने, ये बहुत सोची समझी रणनीति है। जो हिंदू आतंकवाद संगठन है ये उन्हीं के आदमी हैं, बीजेपी वालों के साथ रहते हैं, जो मारने वाले थे, जो मुलजिम हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जो ये कहते हैं कि राम राज नहीं है, गुंडा राज है। इस गुंडा राज में ये सब मामले चलते हैं। जो सांसद के ऊपर हमला, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुस्लिमों के बहुत प्रिय नेता, उनके ऊपर ऐसा हादसा करना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे दुख की और क्या बात होगी? और ये मुस्लिम समाज, दलित समाज, पिछड़ा वर्ग जो भी है बहुत ही परेशान है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो इसमें मुलजिम है उनको कम से कम एनएसए लगे, और सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। चुनाव के दौरान इस तरह की घटना होना क्या कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं करता है? हाँ, बिल्कुल। कानून व्यवस्था की तो बस नाम ही नाम है, ये बिल्कुल खिलाफ है। मैं समझता हूँ शासन प्रशासन जो योगी जी का है वो एक ही समुदाय पे प्रहार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है। अगर मैं यहाँ बीजेपी के लीडर भी तो रहते हैं, सभी रहते हैं, सपा के भी, लेकिन ओवैसी जी पे ही क्यों? क्योंकि ओवैसी जी की ताकत, ओवैसी जी की पावर, ओवैसी जी का प्यार इन लोगों से झिल नहीं रहा। क्या आप मानते हैं कि विपक्ष जो है उनकी बढ़ती ताकत से वो बुला रहा है? हाँ, बिल्कुल। उनके पैर के नीचे की जो जमीन है वो खिसक गई और मैं समझता हूँ कि ओवैसी की जो पार्टी है, तो मैं समझता हूँ कि जितने कैंडिडेट्स हैं वो सब जीत के जाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार बनाने का काम करेंगे। तो हम तो बिल्कुल नहीं घबरा रहे इस बात से। वो ठीक है, मारो, गोली मारो या बम से उड़ाओ या चाहे जैसे करो, क्योंकि उनके पास ताकत है। तो मैं तो समझता हूँ कि इससे दुखद कहानी और क्या होगी। तो मुस्लिम समाज में इस बात को लेकर रोष होगा या पार्टी कार्यकर्ताओं को? नहीं, मुस्लिम समाज में पूरे में रोष है भाई, सभी के। वो बहुत प्रिय नेता है हमारे। मुस्लिम समाज में समझता हूँ कि जितना कल से जब ये हादसा हुआ, जितना परेशान कल से मैं देखने को मुझे मिल रहा है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुस्लिम समाज इतना दुख किसी भी मामले का आज तक माना हो। लेकिन जितने परेशान हैं ये तो हम ही जानते हैं। इससे दूसरी पार्टी के लोगों पे भी कुछ असर होगा? और सीधी बात है, बीजेपी है, हम तो समाजवादी को भी अच्छा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो तो आजम खां के बारे में नहीं बोले आज तक, उनकी पार्टी के नेता होते हुए। तो
हम समझते हैं कि हमें तो डायरेक्ट अकेले ही ओवैसी को लड़ना है और इस मुस्लिम समाज की बात को ऊपर ले जाना है। मुस्लिम समाज के नेता को कब चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो वही दबा के रखना चाहते हैं ना, इनकी आवाज को, इनकी बात को, इनके हर मामले को दबा के रखना चाहते हैं। ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में आए तो मुस्लिम समाज काफी जो है क्या नाम ऊपर बढ़ा और एकता दिखा रहा है। मुस्लिमों की एकता ही तो इनको नहीं भापा। अगर मुस्लिमों की एकता इनको भाए तो वो ये आज से थोड़े कराते। ये इन्हीं की सोची समझी रणनीति। और मैं तो कहता हूँ कि जिन जिन नेताओं का इसमें हाथ है उनको भी कम से कम NSA दें। तो उसमें जो हमलावर हैं वो भाजपा हिंदू संगठनों के बताए जाते हैं। हाँ बिल्कुल है। तो किसी और पार्टी का से भी उनका हो सकते हैं? हाँ संबंध हो सकते हैं, समाजवादी से हो सकता है, लेकिन बीजेपी के तो है ही है। बीजेपी के तो सांसद के पास भी वो क्या नाम उनकी वीडियो वायरल हो रही है, तो उनके तो वो है। बदमाशी तो पालती है बीजेपी वाले, बदमाश पालने का ही तो काम कर रहे हैं। रामराज कहाँ है? ये तो गुंडा राज है, जंगल राज का ही। तो मैं समझता हूँ कि इसमें योगी जी की सरकार बिल्कुल नाकाम है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और ना हो सकता। जनता से क्या अपील करता है? जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि अपने ओवैसी जी जो हमारे प्रिय नेता हैं उनके लिए दुआ करें, उलमा हजरात उनके लिए दुआ करें। और अल्लाह के हुक्म से ऐसी ऐसी तो बातें पता नहीं कितनी आती हैं। हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। जिस चीज का बीड़ा लेकर के चले हैं ओवैसी जी, जिस चीज की जिम्मेदारी लेके चले हैं, ओवैसी जी संघर्ष करें और उत्तर प्रदेश का टोटल समुदाय उनके साथ। पार्टी कार्यकर्ता है या आपको तो कोई खतरा नहीं लग रहा है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को खतरा है तो हम तो उनके कैंडिडेट बिल्कुल है। मैं समझता हूँ कि गामा जी हैं हमारे क्या नाम पंडित जी हैं, वो साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र, उनको एक गणर तक नहीं मिला अब तक। तो ये प्रशासन की मनमानी है क्या है? उनको एक गणर नहीं मिला, जो आजाद उम्मीदवार को भी गणर मिलता है, लेकिन वो तो पार्टी से है, उनको एक गणर नहीं मिला। कप्तान साहब से वो बात कर चुके, थाना इंचार्ज से वो बात की, जिन अधिकारी को भी वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मिले। 4 दिन या 5 दिन चुनाव में रह गए। तो मैं समझता हूँ कि ये सब तो ढकोसला है और ढकोसले वाली सरकार ये है। ये बिल्कुल जो है क्या नाम कुछ भी हो सकता है कैंडिडेटों के साथ। आप भी अपनी सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कप्तान साहब से गुहार करूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी सुरक्षा का भी ख्याल करें और मेरे परिवार का ख्याल करें, मेरे कार्यकर्ताओं का भी ख्याल करें। क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आपने लिखित में दिया है? मैं लिखित में दिया नहीं, लेकिन कल हम लिखित में देंगे कप्तान साहब कि हमें वास्तविकता ये है कि खतरा है। जब हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता तो गोली चलाई जा सकती है और ये चलवा सकते हैं बीजेपी वाले, तो हम कहाँ हैं? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.